दोस्तों नमस्ते। लखनलाल मीना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। और दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपको लेटेस्ट टॉपिक और जो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये टॉपिक है कि आप यदि सैर सपाटा घूमने कहीं जा रहे हैं तो आपको क्या क्या सावधानी रखनी है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि आप आए दिन देख रहे हैं कि जो है बड़ी विचित्र घटनाएं घट रही हैं, बड़ी भयंकर घटनाएं घट रही हैं। बरसात के दिनों में घूमना बड़ा रिस्की रहता है। आनंदित तो रहता है, मज़े भी आते हैं, अच्छा मौसम रहता है, बरसात होती है, उसका अपना एक आनंद है। लेकिन इस मौसम में खतरा भी उतना ही कई गुना बढ़ जाता है। तो दोस्तों आनंद भी आ जाए आपको प्रकृति के साथ, और आप स्वस्थ भी रहें और सकुशल अपने घर लौट आएँ परिवार के साथ में, या जो भी जा रहे हैं वो। इसके लिए आपको कुछ बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे कि कुछ घटनाएं घटी हैं वो मैंने देखी हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। वैसे तो आपको हर आदमी को जानकारी होती है, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करते हैं और हम उसको जल्दीबाजी में उन चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं, और वही चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये समझो कि जब वो नहीं होती है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। अभी आपने एक देखा होगा, अभी एक लोनावाला में एक काफ़ी लोग वहाँ जो है टूर पे गए हुए हैं, और एक झरने में जो है एक फैमिली अपने बच्चों के साथ में भी झरने में जो है वो फ़ोटो खिंचवाने या उस प्रकृति का आनंद लेने की वजह से उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया कि अचानक पानी का लेवल इतना बढ़ गया, इतनी स्पीड बढ़ गई। वहाँ इतने लोग होने के बावजूद भी वो परिवार बचाया नहीं जा सका। ऐसी घटना और भी बहुत घटी हैं। आपने देखा पहले केदारनाथ में बादल फटे थे, कुछ और ऐसी घटनाएं जो देखो, हर पहाड़ी का अपना एक नेचर है। कुछ पहाड़ियाँ उनमें चट्टानें पत्थर कम होते हैं, उसमें मट्टी मलबा ज़्यादा होता है। और ऐसे में जब भारी बरसात होती है तो ये मट्टी वाला जो पहाड़ हैं जिनमें ज़्यादा मट्टी होती है वो खिसकने का उनके चांस ज़्यादा रहते हैं। और जो पत्थर हैं उनमें प्योर चट्टान है, और बीच में थोड़ा थोड़ा जो भी है मिक्स है मिट्टी, लेकिन चट्टानें हैं तो वो पहाड़ इतनी जल्दी दरकते नहीं हैं, इतनी जल्दी उनमें भूस्खलन नहीं होता है। लेकिन ये चीज़ों की जानकारी आप के पास नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप जाते हैं, तो आपसे मैं ये अनुरोध करूँगा कि आपको क्या करना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और इसमें आप विशेष ध्यान दीजिए। देखिए, आपने देखा होगा कि ढेर सारी मैगजीन पत्रिकाएं अखबार छपते हैं, उनमें सब यही कहते हैं कि भैया आप जो है जा रहे हैं तो जो है अपने कपड़े ले जाएं मौसम के हिसाब से, रुमाल ले जाएं, ये चीज़ ले जाएं, दवाइयाँ ले जाएं, और खाने पीने का कुछ अपने घर से भी ले जा सकते हैं। तो ये बातें तो करीब सभी बताते हैं, लेकिन मैं ये बता दूंगा आपको सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जो घर से जा रहे हैं तो आपको अपने कपड़े ज़रूरत के हिसाब से आप रख लीजिए। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आप दवाइयाँ रखिए। दवाई में आप पैरासीटामोल है, सेट्रिजिन है, पेट दर्द है, बुखार का है, सिर दर्द है, उल्टी का है, ये दवाएं आप रखें। और आई ड्रॉप भी रख सकते हैं। दूसरी आप जो है ये मेडिकल पट्टी आती है,
उसका पैकेट रखें, बेटाडीन ट्यूब रखें, कहीं लग सकती है, किसी के कुछ घाव बन सकता है तो आप जो है उसका एक फर्स्ट एड में आप उसका इलाज कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें रखने के बाद में जो है आप, और जो मैं सबसे महत्वपूर्ण जो आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप अपना खुद का 4 व्हीलर है, आपका व्हीकल है और आप यदि उस व्हीकल को ले जा रहे हैं तो फिर आपको ये सामान जरूर रखना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ, ये इन घटनाओं को रोकने के लिए। उसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप जो है कम से कम, यदि भारी वाली बात होती है, भारी वजन के हिसाब से यदि आप सोचते हैं तो नायलॉन में, प्लास्टिक नायलॉन में जो है आप 100 फुट की 2 रस्सी रख सकते हैं, 2 छल्ले, 2 पैकेट उसके रस्सी के रख सकते हैं, रस्सी के रखें। कुछ आप खाली ट्यूब जो है जो होते हैं वो कुछ ऐसे आप रख सकते हैं। और 2 मतलब रॉड, कम से कम 2 रॉड रखें, कम से कम 2 फुट की, 1.5 फुट की लंबाई की जो है 2 रॉड रखें, और एक मीडियम साइज का हथौड़ा भी रखें। ये चीज़ें आपको, आप जब आप एक फैमिली के साथ जा रहे हैं तो एक व्यक्ति को ये सामान आप दे दें या आपस में थोड़ा थोड़ा शेयर कर लें। लेकिन दोस्तों ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और आप देखिए हम जल्दबाजी में क्यों हैं, जल्दबाजी में ना काम करें, पहाड़ी पे जा रहे हैं जाएं, लेकिन उस समय जब आप पहाड़ी पे जाना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा विचार ज़रूर कर लें कि कैसा मौसम है, क्या स्थिति है, कैसा पहाड़ है, वहाँ के लोकल आदमी बता सकते हैं कि यहाँ क्या स्थिति है। तो वो सब चीज़ उसे देखते हुए आपको मतलब जो है आगे बढ़ना चाहिए। और जब आप हिल एरिया में कहीं चले गए हैं तो ये आप इधर उधर ना हो, एक टीम के साथ चलें, और जहाँ आप कोई झरना है या कोई ऐसी बात है तो वहाँ देख लें कि झरने में कोई काई लगी हुई तो नहीं है, कोई फिसलन तो नहीं है, गहराई का तुम्हें अंदाज नहीं है, उसमें उतरने की कोशिश ना करें, क्यों आपको तैरना भी नहीं आता और आप उतरने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं। और कम से कम बरसात के दिनों में तो दूर से जो उसका किनारा है उससे 2-3-4 फुट दूर ही रहें, क्योंकि वो मिट्टी दरक सकती है या आप फिसल सकते हैं और आप सीधे अंदर जा सकते हैं। तो किनारे पे खड़े ना हो, किनारे से दूर रहें। और सेल्फी लेने का आजकल बहुत चलन है, तो उस सेल्फी से बचें। सेल्फी लेनी है तो भैया किसी आपने साथ में कोई भी जा रहा है उससे फ़ोटो खिंचवा लीजिए, और यदि सेल्फी लेनी है तो आप दूर रखिए, अपना वो देख लीजिए, सेफ रख लीजिए। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बताया था कि अभी ये कई घटनाएं घटी हैं। यदि वहाँ अभी एक फैमिली जो है 8-7 सदस्य हैं, इसमें 8-10 सदस्य हैं, वो सारे मतलब उसमें बह गए। अब वहाँ अब आप सबसे पहले ये देखिए, आपके पास रस्सी भी नहीं है, आपके पास कुछ भी साधन नहीं है, आप कैसे बचाओगे? तो वहाँ किसी ने भी कोशिश नहीं करी। देखिए आप यदि ऐसी स्थिति में फंस गए हैं कि आपके पास रस्सी नहीं है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आप किसी को बहते हुए या किसी खतरे में बचा सकें, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है उस टाइम आपके पास जो भी है उसका इस्तेमाल करें, झिझक ना करें, शर्म ना करें। जैसे कि वो घटना घटी उसमें यदि वहाँ के जितने भी भाई लोग थे वो अपने शर्ट खोल देते, किसी के पास यदि लेडीज की साड़ी थी तो वो साड़ी खोल सकती थी, या दूसरा अपने जो और दूसरे कपड़े हैं ऐसे जो जिनका रस्सी के रूप में उसको अपन बना सकते हैं, रस्सी नुमा जोड़ के दोनों को बांध के अच्छी तरह से ऐसे हम रस्सी बना सकते हैं। और लास्ट में जो रस्सी का जो छोर बनता है उसमें हम जो है अंदाज का आधी किलो का एक पत्थर या कोई भी ऐसी चीज़ जो है भारी जो उसमें बांध के और उसको आप उनकी तरफ फेंकें जहाँ वो फंसे हुए हैं, तो वो आराम से वो रस्सी जो है आपकी वहाँ तक पहुँच जाएगी। थोड़ा उनको भी अलर्ट कर देंगे हम ये फेंक रहे हैं, तो वो गेंद की तरह कैच कर लेंगे और वो वहाँ तक रस्सी पहुँच जाएगी पक्का। ये आप अपना जो खुद का अनुभव, खुद का विवेक से इस्तेमाल करें। देखिए हम ज़्यादातर देखते हैं कि अपनी शर्म उस टाइम भी अपनी शर्म संकोच को नहीं हटाते और उसके चक्कर में फंसी हुई जान को नहीं बचा पाते। रोड पर कोई एक्सीडेंट होता है या कहीं भी होता है तो हम जो है इन चीज़ों से शर्म संकोच में और या दूसरे डर भय के चक्कर में हम जो है बिल्कुल हेल्प नहीं कर पाते, जबकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अपन को ज़रूर जितना हो सके अपन से खुद को सुरक्षित रखते हुए आप मदद करनी चाहिए, हमें मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों ये मैं आपको बात बताइए कि जो है सैर सपाटे में जाने से पहले आप जो है अपनी गाड़ी
कि पहले सर्विस करा लें, उस सर्विस के बाद में उस गाड़ी को एक दिन चला लें, उसका ब्रेक है, उसका जो है टायर ट्यूब है, पुराने तो नहीं है, ज़्यादा पुराने हैं तो उसको बदल दें क्योंकि वो रास्ते में फट सकता है। और स्पीड हमेशा कम रखें, हीरो बनने की जरूरत नहीं है। बरसात के सीजन में आप ज़्यादा स्पीड रखोगे तो पक्का फिसलने का डर रहेगा, गाड़ी पलट सकती है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कितना भी माइकल आले ज़्यादा स्पीड जब रखता है तो वो कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि सामने यदि कोई चीज़ आ गई तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप ब्रेक लगाएंगे और ब्रेक लगाने का मतलब है कि यदि एक पर्टिकुलर स्पेस आपको नहीं मिला तो आपकी गाड़ी पलटे ही पलटेगी। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें और सावधानी से। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो वो अंडर रेस्ट तो नहीं है, कहीं वो सोया हुआ नहीं हो, ऐसी स्थिति बन रही हो तो आप जो है आप रुक सकते हैं। और साथ में जो ड्राइवर के साथ में जो बैठा है उसको जगाते रहना चाहिए, एक दूसरे को जगाते रहना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको और कोशिश करनी चाहिए कि रात में जर्नी ना की जाए, क्योंकि रात में कई खतरे बढ़ जाते हैं। इसलिए रात में जर्नी ना की जाए, दिन में जर्नी की जाए। ज़्यादा रात के 10 बजे तक आप मैक्सिमम लें, सुबह आप 6 बजे के बाद निकलें। जब ट्रैफिक कम होता है उस वक्त सबसे ज़्यादा खतरा होता है। यूँ कहते हैं रात में निशाचर घूमते हैं। जब कम ट्रैफिक होता है तो उस टाइम में शहर की बत्तियाँ येलो कर दी जाती हैं सारी की सारी। अब येलो का मतलब तो ये कि भाई आप स्लो निकलें और देखते हुए निकलें। येलो अपने आप में एक बत्ती है, ऐसा नहीं कि वो बत्ती का कोई मतलब कोई बत्ती नहीं है साहब, कोई इंडिकेटर ही नहीं है, कोई जो है सब बंद नहीं। येलो का मतलब होता है हमेशा, चाहे ट्रेन में हमारे रेलवे में देख लें, चाहे आप जो है रोड पे देख लें, येलो का मतलब आप स्लो चलें और देखते हुए चलें। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम रात को धुआंधार निकलते हैं और ज़्यादातर यही देखते हैं गाड़ी पलट गई है या एक्सीडेंट हो गए हैं या किसी को मार दिया या खुद मर गए। तो ये दोस्तों ऐसा ना करें। तो मैंने आज जो कहा कि भाई आप सैर सपाटे में जा रहे हैं तो सैर सपाटे में आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, तो महत्वपूर्ण सावधानी आपको ये रखनी है, रस्सी 100 फुट की 2 रस्सी जरूर रखें और 2 रॉड रखें, हथौड़ा, ये सब चीज़ें रखें। इसमें क्या कई बार इमरजेंसी में यदि आपको फंस गए हो तो आप रस्सी को फेंक के बचा सकते हो, या पेड़ के बांध के उस रस्सी को आप उधर खुद जा सकते हो वहाँ बचाने। और नहीं तो कोई जगह वहाँ पेड़ नहीं है तो आप वो 2 जो रॉड मैंने बताई है वो रॉड आप अच्छी तरह ज़मीन में गाड़ दें और उसके रस्सी बांध दें, तो तब भी आप इसको ऐसा कर सकते हैं। और यदि आप कई आदमी हैं तो एक आदमी को वहाँ छोड़ दें और बाकी दूसरा आदमी जा सकता है, जो भी है। तो कहने मतलब ये सब चीज़ें आज जैसे लाइटर है, माचिस है और टॉर्च है, कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप मतलब जो है साथ में रखें। ये चीज़ें आपके काम आती हैं और वजन भले बढ़ जाता है, लेकिन भैया बरसात के मौसम में तो आपको ये चीज़ें लेके चलनी ही चलनी है। तो दोस्तों ध्यान रखें, जब भी आप टूर पे जाएं तो इन चीज़ों का साथ में रखें और सावधानी रखें। पहले वहाँ उस जगह का मुआयना कर लें, मुआयना करने के बाद में ही आप जो है उस हिसाब से वहाँ का एंजॉय करें और आनंद लें। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते। आपको फिर नई वीडियो में मिलेंगे।